आया तेरा। The power girl of Pakistani drama industry, Yumna Zaidi, is back on your TV screens. फैमिली पॉलिटिक्स में जकड़ी हुई नशवा कैसे अपने ख्वाबों को कर पाएगी सच्चा, और कैसे बुरहान करने वाला है उसकी लाइफ में एंट्री। रिव्यू करने वाले हैं हम आज न्यू ड्रामा कर्ज़े जान को। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट क्रिएशंस। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और इंशाल्लाह अब हमारी वीडियोज़ का सिलसिला, ड्रामा रिव्यूज़ का सिलसिला रेगुलरली जारी रहेगा। बात कर रहे हैं हम कर्ज़े जान की, जिसकी एपिसोड 1 आप लोगों ने देखी, और पहली ही एपिसोड में हम लोग दो चीज़ों पर जो है वो फोकस करते हैं। एक तो इस ड्रामा की स्टोरी कैसी होगी, और दूसरा इसका प्लॉट वो कैसा है। नायाब फिल्म में हमें नज़र आए थे उस्मा खान और यमुना ज़ैदी एक साथ, और वही जोड़ी अब इस ड्रामा कर्ज़े जान में आप लोगों को नज़र आ रही है। नायाब फिल्म पर अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें कुछ ज़्यादा इन लोगों की केमिस्ट्री या ज़्यादा कुछ रोमांटिक सीन्स किस्म के हमें नज़र नहीं आए थे। वो एक अलग स्टोरी थी। ऑब्वियसली यमुना ज़ैदी की अगर आप ड्रामास की बात करें तो वो ऐसे ही कैरेक्टर्स चूज़ करती हैं जो कि पावरफुल हों। एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आंसर आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो पावरफुल कैरेक्टर्स ही होते हैं, और स्टोरी भी यूनिक भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। तो सबसे पहले इस ड्रामा के अगर प्लॉट की बात करें तो एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि एक पाबंदियों के तसलसल में जकड़ी हुई है। वो आगे निकल कर अपना कैरियर बनाना चाहती है और कुछ कार गुजरने की उसमें चाह है, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो कि ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। यानी कि नशवा और बुरहान की कहानी है। नशवा एक तरफ जो है वो जकड़ी हुई है पाबंदियों में, उसके अराउंड जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, जबकि दूसरी तरफ वेल सेटल्ड है आपको नज़र आ रहा है बुरहान। सो अगर बात कर लें इसकी स्टोरी को, तो नशवा रहती है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जहाँ पर उसके कुछ कज़न्स भी रहते हैं। हम लोगों ने इस ड्रामा में देखे काफ़ी सारे नेगेटिव करेक्टर भी हम लोगों को नजर आए और काफ़ी सारे पॉजिटिव करेक्टर भी नजर आए। जितने भी नेगेटिव करेक्टर बाय द वे मुझे नजर आए, इसमें सबसे ज़्यादा खरूस जो करेक्टर मुझे नजर आया वो नशवा की जो दादी हैं उनका करेक्टर मुझे नजर आया। आई मीन कोई आपके साथ कज़न कोई या कोई आपकी और कोई फैमिली में आपके साथ हसद करता हो तो वो तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन एक दादी आपके साथ आपकी खुशियों में कैसे खुश नहीं हो सकती, वो कैसे हसद कर सकती है। दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा कुछ देख रहा था, और इसलिए मुझे वो बहुत इंतहाई खड़ूस किस्म का करेक्टर मुझे लगा। बाय द वे यशफा LLB कर रही है, और इनफैक्ट उसने पहली पोजीशन भी हासिल की, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश होती है। उसकी माँ को भी खुशी होती है, लेकिन जिस घर में वो रह रही है, जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रह रही है, वहाँ पर एक नौकरानी से ज़्यादा उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, और उसकी इतनी बड़ी कामयाबी पर भी कोई भी ज़्यादा है खुश नहीं होता। इनफैक्ट कुछ खुश होता ही नहीं है। जो खुश हो रहे हैं वो भी ऊपर ऊपर से जस्ट एक दिखलावा आप कह सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी खुश नहीं हो रहा। 1 2 3 उसके कज़न जो हैं वो ज़रूर वहाँ पर हमें पॉजिटिव करेक्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए उसके चचा की, हमें नज़र आया उसके चचा आते हैं, उसे गले से लगाते हैं, खुश होने का प्रिटेंड भी करते हैं, लेकिन वो खुश अंदर से नहीं होते। वो जाकर उसी की दादी के साथ साजिश करते हैं अपने एक और बेटे के ख़िलाफ़। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आप लोगों को कुछ नज़र आएगा कि फैमिली पॉलिटिक्स में क्या क्या कुछ हो सकता है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, और देखना होगा कि नशवा कैसे इस सब चैलेंजेस के बावजूद वो एक एडवोकेट बन पाती है, और कैसे अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर पाती है या नहीं। तो अगर एक्टिंग की बात कर ली जाए तो यमुना ज़ैदी एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और उनको ग्लासेस में मैंने पहली दफ़ा देखा है। अगर आप लोगों ने पहले देखा हो, मेरे जहन में भी नहीं याद पड़ रहा कि मैंने उन्हें किसी करेक्टर में इतने बड़े जो है वो ग्लासेस लगाते हुए देखा हो। मैंने तो पहली दफ़ा देखा है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल जहन में मेरे नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने करेक्टर भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई हैं हमें। उस्मा खान का फ़िलहाल हमें बड़ा थोड़े थोड़े से हमें क्लिप्स जो हैं वो दिखाए गए, और वो भी एक पॉजिटिव करेक्टर हमें नज़र आ रहा है। सो यानी कि उस्मा खान और यमुना ज़ैदी दोनों एक पॉजिटिव करेक्टर में हमें नज़र आ रहे हैं। इसकी आने वाली एपिसोड पर अगर हम बात करें तो इसकी आने वाली एपिसोड इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि स्टोरी मज़ीद हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, और हमें मज़ीद खुलकर पता चलेगा कि ये जो फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है नशवा की फैमिली में, ये आखिर शुरू कैसे हुई, क्यों इतनी मतलब भाई भाई का कैसे दुश्मन हो सकता है। एक
दादी अपनी पोती के साथ इस हद तक हसद क्यों कर सकती है, तो ये मज़ीद चीज़ें हमें डिस्क्लोज़ होती हुई नज़र आएंगी और आप लोगों को ये भी नज़र आएगा कि कैसे जायदाद और पैसे की लालच में, फैमिली पॉलिटिक्स में नशवा के अंकल, उसकी दादी और उन्हीं के ख़िलाफ़ ही कैसे जो है वो प्लानिंग कर रहे होंगे और उन्हीं का घर सेल कर रहे होंगे, क्योंकि नशवा का कोई भाई नहीं है और उन लोगों के अकॉर्डिंग अगर भाई नहीं है तो फिर जायदाद का सारा वारिस जो है वो नशवा का जो एक कज़न जो हमें लफंगा सा दिखाया गया वही हो सकता है। और आने वाली एपिसोड में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बुरहान नशवा की ज़िंदगी में एंट्री करता है। ऑब्वियसली हम लोगों ने देख चुका है कि इन दोनों की जो फील्ड है वो तो एक ही है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, बुरहान एडवोकेट है और जबकि दूसरी तरफ जो नशवा है अभी उसने LLB पास की है, तो अभी उसका इस फील्ड में इंटर होना ऑफिशियली बाकी है। तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आने वाली एपिसोड इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस पर मज़ीद हम रिव्यूज़ भी बनाएंगे और आने वाली इसकी एपिसोड पर नज़र रखेंगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आप लोग इसकी स्टोरी को कैसे देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे यानी सैयद मोहसिन पास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।